तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को पता है कि 25 तारीख को जो एसएलपी दायर हुआ था के पाठक के द्वारा, अब उसका मतलब निकल के पूरा मामला क्या है ये निकल के आ रहा है। पहले तो ये कहा गया था कि ना ये शिक्षक भर्ती की मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी ना उनके लिए है, ना नियोजित शिक्षक के लिए, लेकिन अब ये पूरा मामला क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो कि आज का पेपर में टोटल A to Z क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हो नीतीश सरकार ने कर दिया है खेला, जो कि DLED डिग्रीधारी जो कि हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब झटका हो सकता है, क्योंकि नीतीश सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि जो B.Ed डिग्रीधारी हैं उस मतलब 11 तारीख को जो जजमेंट आया था उससे पहले ही सरकार का जो कि था ये कि मतलब वैकेंसी निकल चुका था, उसमें पूरा क्लियर हो चुका था कि B.Ed भी भर सकते हैं। तो ये याचिका दायर किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, वो भी नीतीश कुमार के द्वारा दायर करवाया गया याचिका। इसलिए ये एक राजनीतिक तो चल ही रहा है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि अभी अटक जाए के पाठक के द्वारा इसके द्वारा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये BPSC अपना रिजल्ट जारी नहीं करेगा। ये पूरा मामला हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार झारखंड का एक न्यूज़ है, उसमें क्या निकल के आ रहा है इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे शिक्षक नीति में फिर कानूनी पेच फंसे के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की बहाली पर मंडराया संकट। क्योंकि याचिका जो दायर करवाया गया है ये B.Ed वर्सेस BTC मामला हो गया। अब ये B.Ed वर्सेस BTC मामला हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर है यार कुछ मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी क्लियर हो गया है कि B.Ed वर्सेस BTC का लेकर है, और नीतीश सरकार ने याचिका दायर करवा दिया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो है मतलब इसको इस बार बैठने का मौका दिया जाए, और अगले बार जो कि होगा उसमें B.Ed डिग्रीधारी 1 to 5 के लिए अयोग्य माने जाएंगे, लेकिन इस बार कम से कम बैठने का मौका दिया जाए। तो इसलिए ये एक B.Ed के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन DLED डिग्रीधारी के लिए ये एक संकट है। ठीक है, तो चलिए देखते एक एक करके क्या है पूरा मामला, एक एक करके देख लेते सभी को। तो इसमें देख रहे होंगे B.Ed डिग्रीधारी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे बिहार सरकार। ठीक है, बिहार सरकार जो कि ये बिहार सरकार के द्वारा अब मतलब उठाया गया कदम। ठीक है, पटना हिंदुस्तान प्रतिनिधि B.Ed डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षा के योग्य नहीं मानने फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार के द्वारा SLP दायर की गई है। सरकार के दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाविद्ता के पाठक साहिल ने बताया है कि B.Ed डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले BPSC ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक B.Ed डिग्रीधारी हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में B.Ed डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करे। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में अयोग्य माने जाएंगे। मतलब ये के पाठक ने बोला है कि 3,76,000 पहले तो B.Ed डिग्रीधारी है, और उसके बाद 11 अगस्त को जजमेंट आया था कि B.Ed डिग्रीधारी अयोग्य माने जाएंगे। उससे पहले ही शिक्षक प्रक्रिया जो की है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गया था। तो इसलिए इसमें योग्य माना जाए, अगला में अयोग्य माना जाएगा। ये तो आज का पेपर था, और ये देखिए जो कि हिंदुस्तान के पेपर में भी निकल के आया है। ठीक है, ये हिंदुस्तान का देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का पेपर है। ठीक है, सारा ऑफिशियल, एक भी न्यूज़ फेक फाक नहीं होगा। इसमें देखते B.Ed डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक में नियुक्ति के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार के द्वारा इस फैसले को के पाठक लेकर SLP दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रक्रिया के तहत B.Ed डिग्रीधारी से भी प्रक्रिया शिक्षक के लिए आवेदन लिए गए हैं। उसके बाद है यहाँ पे लिखित, एक मिनट, उसके बाद यहाँ पे दिया गया लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस नियुक्ति में B.Ed डिग्रीधारी को मौका देने का अनुरोध किया है। और एक तरह से ये भी देखा जाए कि ये फाइनल मतलब याचिका दायर, या फिर जो भी B.Ed वाला स्टूडेंट जो भी कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, या फिर मतलब याचिका दायर करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ वहाँ, ये फाइनल है। क्योंकि ये अब सरकार के द्वारा अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि नहीं अयोग्य माने जाएगा वो, तो अब
फाइनल हो जाएगा। फाइनल डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन तो आ चुका है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा कि अब इसके बाद कोई कुछ भी करने का नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास एक अंतिम मौका था कि वो कोर्ट जाए। कम से कम बिहार सरकार को जाना था, तो बिहार सरकार अब चला गया है। हालांकि अब इसको रिजल्ट लटकाने का एक मतलब मौका, कि अब जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक अब रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है 1 to 5 का। और भी है, और भी देख लेते थोड़ा सा। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के पाठक बताया कि बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक नीति में योग्य मानने का फैसला 11 अगस्त को, वही जो हम लोग वहाँ पे देखे थे फर्स्ट पेपर में, वही यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और है, ये देख सकते हैं ये कब आया था, 28/9/23 को आया था, 9:36 PM में आया था ये। बिहार शिक्षक नियुक्ति मामला, बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हालांकि एक राजनीतिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर बीएड वाले अगर इनकार कर दिया फिर से सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब सरकार को बोलने का रहेगा कि हम कोर्ट गए थे, लेकिन वो नहीं माना। हालांकि ये सारा काम पहले होना चाहिए था, लेकिन ये अभी कर रहा है सरकार। ठीक है, क्योंकि परीक्षा से उसके पास टाइम था, टाइम बहुत ज़्यादा था। जब तक मतलब आया था, उसके बाद भी लगभग 1 महीना का टाइम था एग्ज़ाम में, 15, 20, 25 दिन का ऐसा कुछ टाइम था। उस टाइम भी सरकार अपना मतलब पक्ष रख सकता था कि बीएड धारी को इस बार मौका दिया जाए, अगला बार से नहीं होगा। उसके लिए सरकार वो उस टाइम नहीं गई, लेकिन अब गई। इसका एक ही कारण है कि अभी रिजल्ट लटकाने का पूरा मौका है। हालांकि 19 तारीख से बोला जा रहा है कि अगला महीना अक्टूबर में 19 तारीख से दूसरा जो कि है 2.0 शिक्षक नियुक्ति, उसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक उसको भी लाना एक बेवकूफ़ी होगा। जो भी फॉर्म भरेगा, फॉर्म उसको तो भराना है, फॉर्म नहीं भराएगा तो उसके पास पैसा कैसे जाएगा, सरकार फॉर्म तो भराएगी ही। ठीक है, तो आप लोग को इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा कि फॉर्म भर दे और फिर से लटक जाए। एक तो लटका हुआ ही है। ठीक है, अब बीएड वाला उसमें तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, क्योंकि 1 to 8 में वैकेंसी आया है, तो बीएड जितना भी है सारा लोग भरेगा, क्योंकि पता नहीं है कि किसका कितना रिजल्ट है, क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। तो इस पर भी एक मामला बना हुआ है, जितना भी बीएड वाले हैं सारा भरेगा फिर से फॉर्म। तो इसलिए बस ये एक समझ सकते पैसा लेने का जरिया है। तो ये आज का न्यूज़ था, ब्रेकिंग न्यूज़ है। डीएलएड वाले के लिए तो एक मतलब झटका है, क्योंकि बिहार सरकार चली गई है। हालांकि ऐसे एसएलपी दायर होते रहता था, लेकिन ये सरकार का पक्ष है, तो सरकार का पक्ष थोड़ा सा मजबूती होता है, इसलिए इसमें देखते हैं क्या होता है आगे। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दे। एक लोग भी 200 में लोग एक भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट दिखाएं आप लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो फिर आपके लिए एक ऐसा ही न्यूज़ मतलब जैसे ही आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना